ध्यान भजन किए, ध्यान भजन किए तो अपने जीवन को सफल और सार्थक किए। सफल और सार्थक करने के लिए क्या सब किए? सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ करते, बगैर सत्संग का रहते ही नहीं, और अपने जीवन को सफल सार्थक करते। संत महात्मा लोग कहते हैं क्षणभंगुर है काया तेरी, क्या माने प्रतीत, क्षण भर में ही विनत जाएगी जो बालों की भीत। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके ककरी 10 खंड लुटाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसे हलासो धरा परासो उतारा। इसलिए संत कबीर ने कहा नाम सुमर नर बाबरे। जो संत सदगुरु महाराज कहते हैं गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। संत कबीर साहब कहते हैं नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न नहीं यार। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं है, तेरी सदा न दहियारे, यह माया को कौन के एकरे संग लागी रे, उदरी से उठ जाएगी चित चेत भागी रे, सोने की लंका बनी भय धोर की धानी रे, सोई सरावन की साहिबे छिन्न माही बिलानी रे, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर में आए के कछु क्यों न नेकारे, यह जीरा अनमोल है पौरी में नेकारे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपनारे, यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। जिस तरह रात में स्वप्न देखते हैं और जगने के बाद कुछ नहीं, रात में तो खरबपति हो जाते नहीं हो जाते हैं, अरबपति दरिद्र बन जाते हैं, और दरिद्र खरबपति बन जाते हैं, और जगने के बाद किसी को लाभ नहीं। श्री सदगुरु खरबपति जब दरिद्र होते हैं तो दुख होता है, और दरिद्र अरबपति हो जाते हैं तो उनको सुख होता, जगने के बाद कुछ नहीं। श्री सदगुरु यह मानव का शरीर जो है, यह मानव का शरीर अनमोल है। एक एक श्वास के सिकंदर तरसते रह गए, नहीं रह गए, ये डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी का हीरा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, किसी तरह मुझे मेरी अपनी माँ से दर्शन करा दो, मुलाकात करा दो, दर्शन कर सको यह व्यवस्था कर दो। डॉक्टर ने कहा, विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं। सिकंदर कहते आधा राज दे दूंगा, कहा तमाम दौलत दे दो, एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए रोते हुए कहते, काश अगर हम जानते तो दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने उस श्वास को बर्बाद नहीं करता। अंत में सिकंदर ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी इस शरीर से जब जीवात्मा निकलेगी इस लाश को निकाल ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर है आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। वो दिन आया, सिकंदर के शरीर से जीवात्मा निकलती है। था बादशाह था श्री सदगुरु, उनके लाश को यूनान ले जाया गया, अंतःपुर में शरीर को रखा गया, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख दिया गया और दोनों हाथ को खाली
बाहर छोड़ दिया। एक व्यक्ति कहते हैं महासम्राट, आप जब बोलते थे तो हम लोग सन्नाटा में रह करके सोना करते थे, हम लोग चुप रहा करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं महासम्राट है, आपने दुनिया की तमाम दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपका दोनों हाथ खाली बाहर पड़ा हुआ है। तीसरा व्यक्ति कहते हैं महासम्राट, आपने दुनिया की तमाम हिस्सा को जीत लिया, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर भी कर लिया, लेकिन आज आपके शरीर को दफनाने के लिए 2.25 गज जमीन चाहिए, 2.25 गज, उससे अधिक नहीं। आज आपके शरीर को मिट्टी में दफनाया जाएगा, कब्र में दफनाया जाएगा। जिस सोना चांदी के लिए आपने अमूल जीवन को बर्बाद किया, परिवार के लोग बहुत कुछ करेंगे तो हीरे जवाहरात का ढेर भी रख देंगे। शरीर तो सड़ेगा और शरीर गलेगा। विश्व के तमाम देश को जीतने के बाद भी आपका मन नहीं मारा, नहीं भरा, नहीं हटा। 2.25 गज जमीन में आपका मन कैसे भरेगा, कैसे हटेगा? भरेगा, मन भरेगा। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मने मोरा रे। बार बार तो ही कही समझाओ, जग में जीवन थोड़ा रे। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचान था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, जिस घर की तलाश थी, प्रभु हमको मौका दीजिए, हमको मौका दीजिए, आपको भेजूंगा। यहाँ जब आए, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का मांस मछली अंडा गंडा और शराब पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दी, जिसके लिए मुलायम सज्जा बना हुआ है। मुलायम सज्जा पर सोते हैं ना, और जो नशा का सेवन करेंगे सुअर के शरीर में चले जाएंगे। मुलायम गद्देदार बिछावन मिलेगा कि नहीं? कैसा मिलेगा? चमेली का तेल, इत्र, गुलाब आदि नहीं लगाते हैं, और तब सुअर का शरीर मिलेगा तो लेप क्या करेंगे? कैसा शरीर में कीमती पाउडर लगेगा, असरो लगेगा, कैसा? विष्ठा में रगड़ते रहिएगा, विष्ठा को मलते रहिएगा और खाते रहे। कौन? कहते नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है, सुअर महापुरुष की बात। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। इसलिए अपने जीवन के बागड़ों को सदगुरु के हवाले कीजिए। सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिनु सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो कर ले वह सच्चा सदगुरु चाहिए। आप लोग जानते हो कि भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने की आती। संजोग से एक दिन गाय सत्संग नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, जो भी सुन रहे थे, और एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे मोर। भगवान श्री राम अपने प्रजा को देश के रूप सुना रहे थे। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? गाय जो है सत्संग जंगल में बीमार पड़ गया। गाय जो आज सत्संग नहीं आई, किसके चलते? इसलिए नहीं आई कि गाय जंगल में बीमार पड़ गई। भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय के पास गए। गाय के पास जब गए तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। श्री सदगुरु
श्री सदगुरु गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं आई, क्यों नहीं गई थी सत्संग में? गाय रोकर कह रही, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा वो तो तुम्हारे शरीर जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, उसको दूर कर दो। गाय रोकर कहे, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते आज इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे, विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। गाय उसी समय अपने शरीर को अपने गुरुदेव के सामने शरीर को परित्याग करती है और दिव्य रूप धारण करती है और विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। आप लोग जानते होंगे, महाराजा हर्षवर्धन को जानते हो, श्री सदगुरु हर्षवर्धन। वो गए जंगल शिकार करने के लिए गए और शिकार करके जब आए तो पूरा थक गए थे। उनकी धर्मपत्नी थी महारानी माननी राजमहल में बैठे हुए थे। जब हर्षवर्धन उधर से आते हैं, पूरा थका माथा और उसी समय इतने परेशान थे, वहां बैठते हैं और बैठने के बाद महारानी माननी जो बैठे हुए थे, राजा हर्षवर्धन अपने सिर को महारानी माननी के जंघे पर रख दिए, इतना थका हुआ। महारानी माननी पंखा झेल रही है, अब बाल को इसे सहला रही है। राजा हर्षवर्धन को बहुत अच्छा लगा। ये सहला रही है, पंखा झेल रही है, सहलाते सहलाते एक पका हुआ बाल मिला, एक पका हुआ बाल, सिर्फ एक पका हुआ बाल जो मिला। बाल सहलाते सहलाते राजा हर्षवर्धन सो गए। एक पका हुआ बाल जब महारानी माननी देखती है और देख करके रोने लगी तो आंसू कहाँ गिरा? महाराजा हर्षवर्धन के गाल पर गिरा और वहां से टपक कर आंसू जो नीचे आता है, बहुत आंसू गिर रहा, धारा प्रवाह से गिरा। राजा हर्षवर्धन फरफरा करके उठ गए। जब उठते हैं देखते हैं रानी की आंख में आंसू। जैसे रानी के आंख में आंसू देखते हैं, उसी समय राजा हर्षवर्धन तलवार उठा लिए और तलवार उठा करके कहते हैं, महारानी आपको किसने दुख पहुंचाया, उसका नाम बताइए। इस तलवार से उसका सर जो है धड़ से कर दूंगा, जल्दी से उसका नाम बताइए। महारानी माननी तो धारा परवासो बहा रही है। राजा हर्षवर्धन की बहुत कहने पर महारानी माननी हाथ जोड़ करके कह रही हो, स्वामी किसी ने मुझे कष्ट नहीं पहुंचाया। राजा हर्षवर्धन कहते हैं, तब आप रो क्यों नहीं है? आपके आंसू, आपके आंख में आंसू। उसमें महारानी माननी कहने लगी, महाराज
आपके बाल को जो वह सहला रहे थे, सहलाते समय एक पका हुआ बाल मिल गया। एक पका हुआ बाल जो मिला, अब मुझे विश्वास हो गया, अब आप वृद्धावस्था को जा रहे हैं। एक बाल पका, दूसरा पकेगा, पकते पकते सारा बाल पक जाएगा। इसलिए मेरे ऊपर ही जो सुंदर शरीर है, जो चमकता हुआ बाल है, उसमें पक गया, सारे बाल पक जाएंगे और आप वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे। वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, इसलिए मेरे ऊपर ही। राजा हर्षवर्धन उठ करके बैठ गए। उसी से महारानी माननी वहां से निकल करके भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लग गई। भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने लगी। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए, कहते हैं आप मांगो, क्या मांगती हो? महारानी माननी क्या मांगे? मेरा पतिदेव जो है, उनका जो उम्र है ही है, लेकिन 10,000 वर्ष और आगे बढ़ा दीजिए। 10,000 वर्ष, क्योंकि राजकाज को संभालेंगे, संसार के भोग को भोगेंगे। ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते, कहते ऐसा ही होगा। जो महारानी मानने के आंख में आंसू बह रहे थे, जब ब्रह्मा जी से वरदान मिला तो हंसती हुई आई और अपने पतिदेव से कहने लगी, स्वामी अब आप चिंता मत कीजिए। राजा हर्षवर्धन करते हुआ क्या कहा, मैं ब्रह्मा जी का आराधना कर रही थी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहते, मांगो, क्या मांगती हो? मैंने ब्रह्मा जी से जो मांगी क्या है कि आपका उम्र 10,000 वर्ष और अधिक हो जाए, जिससे आप राजपाट को संभालेंगे, संसार के सुख को, भोगों को भोगेंगे। यह सोन का राजा हर्षवर्धन को बहुत दुख हुआ और दुख का पीड़ा जताते हुए कहते हैं, महारानी आपने अच्छा नहीं किया। संसार के भोगों को भोगने के लिए आपने जो ब्रह्मा जी से 10,000 वर्ष और आप अधिक मेरे लिए मांगा है, जो ब्रह्मा जी ने मेरा उम्र अधिक 10,000 वर्ष कर दिया है, आप अच्छा नहीं किए। उसी समय राजा हर्षवर्धन घर से निकल पड़े, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं और नाम दान लेकर के मुस्तैदी के साथ अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम को चले गए। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही और लोक समारा। और उस समय महारानी मानने जब देखे मेरे पतिदेव ही घर से निकल पड़े, वो घर में रह करके ध्यान भजन करने लगे, वो भी अपने जीवन को सफल सार्थक कर। इसलिए शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग जानते होंगे राजा भद्रबाहु, राजकुमार भद्रबाहु, जो व्यवस्था सिद्धार्थ का था, बुद्ध का था, वही व्यवस्था राजकुमार भद्रबाहु का। कभी राजमहल से निकले नहीं थे, कभी किसी वृद्ध को नहीं देखे। और ज्योतिषी ने कहा था, युवराज भद्रबाहु जिस दिन मुरझाए हुए फूल को देखेगा, इसके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जिस दिन रोगी को देखेगा, इसके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। वृद्ध को देखेगा, लाश को देखेगा, जलती चिताओं को देखेगा, उसी दिन इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए इनके रहने का व्यवस्था अलग कर दीजिए। कहीं भी एक मुरझाया हुआ फूल नहीं हो। मुरझाया हुआ फूल को भी देखेगा तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इस ऐसा व्यवस्था था कि मुरझाया हुआ फूल कभी वो देखे। जिनको निकलना है, जिन पर सदगुरु की कृपा है, जिन पर परमात्मा की कृपा है, कहीं भी रखिए वो निकलने वाले निकल ही जाएंगे। जिस तरह गोपीचंद निकल गए ना, सिद्धार्थ निकल गई, भगवान महावीर निकल गए, संत सदगुरु महाराज दे धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम विहाई, इस पद को छोड़ पढ़ करके निकल गए। नहीं निकल गए,
युवराज भद्रबाहु सुबह का समय था, राजमहल से निकलते हैं और साथ मंत्री पुत्र सुकेश भी, मंत्री पुत्र सुकेश जब निकल करके आगे बढ़े, एकाएक क्या देखते हैं कि चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। वहां जब देखते हैं तो बहुत लोग चारों तरफ हैं, जवान भी है, वृद्ध भी है, कोई लाठी का सहारा ले रहे, टहल रहे हैं, जा रहे हैं, चारों तरफ घेरे हुए हैं। अग्नि की धधक, ज्वाला जो है पूरा धधक रही है। युवराज भद्रबाहु कहते सुकेश ये सब कौन है? कभी देखते देखते तभी की मनुष्य है। श्री सदगुरु कहा महाराज ये सब लोग मनुष्य है, मनुष्य ऐसा भी होता है? वृद्ध सब के श्री सदगुरु कहा मनुष्य सब ढंग का होता है। कहा चारों तरफ जो घेरे हुए आग की जो ज्वाला धधक रहे उसमें क्या है? कहा महाराज आदमी मर गया, उसको जला करके राख कर रहा है। आदमी मरता भी है कहा, और उनको जला करके राख भी कर देता है कहा। युवराज भद्रबाहु कहते तब सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा। मतलब सुंदर को रखा जाता, कुरूप को जलाया जाता है। सुंदर शरीर नहीं होगा, कुरूप होगा, इसलिए शरीर को जला करके राख कर रहा है। और जलाने में ही भलाई है ना, दुर्गंध फैलेगी कहा। युवराज भद्रबाहु जब इस तरह बोले, मंत्री को सुकेश कहते युवराज इतना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाती है उस दिन को छोड़िए और बाकी 2-3 दिन वैसे खुले में डाल रखिए। जो सुंदर शरीर है वह शरीर बोलने लगता है, बोलने के बाद शरीर जब सड़ने लगता है, शरीर गलने लगता है। कहीं कुत्ता उनके मांस को नोच लिया, कौवा उनके मांस को नोच लिया, सुंदर शरीर से दुर्गंध होने लगी। परिवार के सारे सदस्य आंख नाक बंद करके भागते हैं। दुर्गंध नहीं फैले उसके लिए एक ऐसा व्यवस्था है जो शरीर को जला करके राख कर दिया जाता है। युवराज भद्रबाहु कहते तब तो हमारी मृत्यु होगी। कहते हाँ आपकी मृत्यु होगी, हमको भी जला करके राख कर नहीं देंगे। कहा हाँ युवराज हाँ। कहा वापस चलो। श्री सदगुरु वापस आए, और वापस जब आए अब भोजन करना बंद कर दिए। भोजन करना बंद, पानी पीना बंद कर दिए। अब राजा के द्वारा तरह तरह का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं। अब भोजन बंद कर दिए तो डॉक्टर को बुलाए, वैद्य को बुलाए, बड़े बड़े वैद्य को, हकीम को बुलाए। इलाज कर रहे हैं, रोग दूर होना चाहे, रोग बढ़ ही रहा। धीरे धीरे इतने कमजोर हो गए उनको पहचानना मुश्किल हो गया। राजा साहब के मन में हुआ लगता है अब मेरा पुत्र नहीं बचेगा। तो क्या करते हैं, तब राजगुरु को बुलाए। राजगुरु को जब बुलाए, राजगुरु जब आए तो राजगुरु उनको तरह तरह से समझाते हैं, दुलार पुचकार करके पूछते हैं क्या हो गया आपको। तरह तरह से जो पूछते हैं वो कुछ बोलते ही नहीं। राजगुरु कहते हैं इकलौता पुत्र राजकुमार इकलौता हो और भावी सम्राट राजा तुम बनो, सम्राट तुम बनोगे, और प्रजा का देख रेख, प्रजा का भरण पोषण कैसे हो। ये विशाल सम्राट तुम्हारा है, उसका देख रेख कौन करेगा। इसलिए चिंता को छोड़ो, कोई चिंता है तो बताओ। कुछ नहीं बोलते हैं। कहते विशाल राजपाट कैसे चलेगा। कई बार जो इस तरह कहे उसी समय युवराज भद्रबाहु के मुंह से निकलता है, हे सदगुरु, हे राजगुरु, आप तो कहते हैं विशाल साम्राज्य
कैसे चलेगा राजपाट, कैसे चलेगा प्रजा का देख रेख, प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा। आप तो कहते यह कैसे होगा, हम तो यह सोच रहे हैं इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, यह शरीर सड़ेगा गलेगा, शरीर से दुर्गंध होगी, शरीर को जला करके राख कर देंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा। वह युक्ति तो मुझे बताइए, वह युक्ति मुझे बताइए। तो राजगुरु कहते हैं युवराज इसके लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता, इसमें सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है। उसी से मैं राजगुरु क्या करते हैं, पहुंचे संत सदगुरु को बुलाए और उनके द्वारा उनको नाम दान भजन भेद दिया गया। अब भजन भेद लेने के बाद युवराज भद्रबाहु मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य के आत्मस्वरूप का दर्शन करते मोक्ष धाम को चले गए। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाए जही और लोक समारा। आप लोग जानते हुए राजा पुरंजन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा पुरंजन आए और कहां के रहने वाले थे, परमात्मा के धाम में सचखंड के रहने वाले थे राजा पुरंजन। सरोवर का हंस था, हंस का मतलब आत्मा, सरोवर का रहने वाला था। एक ही वृक्ष पर दो हंस रहते थे। कौन? दो हंस मान सरोवर के हंस के रूप में रहते थे। एक हंस कहते हैं मैं, हंस मतलब आत्मा। श्री सदगुरु मैं जा रहा हूं, मेरा मन करता है कि भ्रमण करना चाहिए। उनका एक मित्र कहते मत जाओ, हम लोग को यही बहुत आनंद आता है। वहां का नहीं, हम तो जाएंगे। मना करने पर भी वो नहीं माने। लेकिन जब यहाँ आए तो राजकुमार का सिर धारण करते हैं। राजकुमार पुरंजन बन गए और राजमहल से जब निकलने आ गए, बढ़ते देखने में भी सुंदर था। सदगुरु बढ़ते ऐसे नगर में आ गए, ऐसे राजा के नगर में आए, ऐसे काल नगरी में आ गए। श्री सदगुरु ऐसे जगह आए, क्या देखते, ऐसे नगर में प्रवेश किए तो काल कन्या को देखते। श्री सदगुरु काल कन्या जो अपूर्व सुंदर होती, उनके शरीर के किसी भी रंग को, सब रंग का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में। पढ़िए उसको। और उनको देख करके ऐसा वो मोहित हो गए। यहां देव उनको देख रहे हैं, वह काल कन्या मुस्कुरा रही है। श्री सदगुरु भोजन कर रही है, देख रहे हैं। भोजन करने के बाद जब वो निकले, उन पर मनमुग्ध हो गए। अपना प्रस्ताव रखे, उनसे वो शादी करके। श्री सदगुरु और उनके द्वार पर ऐसा विशेला नाग सब था। कई अक्षौणी सेना को देव दानव तमाम सेना को, उनका जो द्वार पर जो नाग था सबको पराजित करते थे। किसी को वहां टीकने नहीं देते थे। हर राज में निकलने का वहां व्यवस्था, हर राज कहां जाएंगे वह व्यवस्था। 1100 पुत्र हो गया। श्री सदगुरु कई पुत्रियां हुई और सबका शादी किए, सब राजे बना। इतना बड़ा सम्राट था, देखिए, सब राजा बना। इतना पत्नी मोह आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए, और यवन सवाए उन पर, काल यवन सवाए आकर के उनको बंदी बना ले और उनको भागने का दौर नहीं। श्री सदगुरु जो ऐसे नगरी में रहा करते थे, जब पकड़ लिए और पकड़ लेने के बाद जो सर्प जो था, कई वर्षों तक युद्ध करते रह गए, हारे नहीं। अंत में जब वो इनको पराजित करते सर्प चल पड़ा, इनको पकड़ लिए। श्री सदगुरु पकड़ लिए तो अब जो है लाचार हो गए जो राजा थे।
आज मुजरिम बन गया, मुजरिम बन करके कैसे लगे? कूटते हुए लगे। श्री सदगुरु जैसे किसी को पकड़ करके सिपाही पर पुलिस पकड़ लेते हैं, शराबी को, चोर को पकड़ता है, कितना कुटाई करते हैं, उससे ज्यादा इसका कुटाई शुरू की। अब कूटते हुए घसीट करके ले गए। अब पत्नी, हे भार्या, हे पुत्र, हे मतलब तमाम को पुकारते, कोई नहीं बचा पाए, लेकर चले, घसीट करके लेके चले गए। इतनी पिटाई की उसका शरीर छूट गया। श्री सदगुरु किस मुंह में शरीर छूटा? हाय भार्या, श्री सदगुरु हमको तो लेके चला गया, तो किस तरह रहेगी? हाय भार्या, हे भार्या, हे पुत्र जो पुकार रहे, शरीर जब उसका छूटा, एक राजा के घर में राजकुमारी बन गए। कहा? विदर्भ देश में। श्री सदगुरु विदर्भ देश में राजा की यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिए, उनका नाम रखा गया वैदर्भी। श्री सदगुरु यहाँ था राजकुमार, वहां बन गई वैदर्भी राजकुमारी। श्री सदगुरु और उनकी शादी हुई राजा के साथ। राजा के साथ हुआ तो कई पुत्री हुई। धीरे धीरे राजा साहब भगवान के भजन करने वाले थे। राजा साहब उनके पति भगवान के भजन करने वाले थे, और पति जो है भजन करते करते अब उस जन्म में वह पति का सेवा कर रही है। पत्नी के आसक्ति में जो शरीर छोड़े तो पत्नी बन गई। श्री सदगुरु अब पति का सेवा कर रहे हैं, खूब सेवा की। उनके चरण में हमेशा तेल लगाना, सहलाना, पांव को सहलाते। अब पति जब ध्यान करते करते सो जाते थे, तब वह सो जाते। श्री सदगुरु एक दिन ऐसा आया, पति ध्यान करते करते समाधि में समाधि मंडल में समाधि में चले गए। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए अपने शरीर को त्याग कर दिए। वैदर्भी जब पांव को सहलाती है तो शरीर ठंडा हो गया। अब रो रही है। अब कोई उस लाश को जलाने वाला, इतने पुत्र, इतने साम्राज्य, इतने राजा, लेकिन उस लाश को कोई जलाने वाला नहीं है। उसी समय वैदर्भी क्या किए? चिता रचते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। चिता रचते हैं और चिता पर अपने पति के लाश को रखे। लाश अग्नि की ज्वाला जो धधक रही है, वैदर्भी के मन में हुआ, अब पति संसार में नहीं रहे तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? श्री सदगुरु वो उसी समय चिता जो जल रही थी उसी पर छलांग लगाने लगे। जैसे छलांग लगाती है उसी समय मान सरोवर का जो हंस था, दिव्य रूप वहां प्रकट होते हुए उनका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ करके कहते हैं, क्या कर रही हो? कहा मुझे छोड़िए, मेरे पति संसार चल बसे, अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं पति के संग सती हो जाऊंगी। मान सरोवर के हंस जो थे, जो दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुए, कहते हैं, तुम अपने को पहचानो, तुम अपने को पहचानो, तुम यहाँ की रहने वाले नहीं, तुम सरोवर का हंस हो, जो हम तुम दोनों एक डाल पर रहते थे, एक वृक्ष पर रहते थे। मैंने तुमको बहुत प्रयास किया, तुम वहां मत जाओ, मृत्यु लोक को मत जाओ। श्री सदगुरु, लेकिन तुम मेरा बात माना नहीं। तुमने कहा नहीं, वहां देख करके आता हूं। देखने के लिए आया तो क्या लगा? राजा पुरंजन बना, वहां भी राज सुख होगा। काल यमन ने तुम्हारा इतना पिटाई किया, शरीर पत्नी की याद में शरीर त्याग कर दिया, वैदर्भी बनकर खाया। अभी पति की याद में शरीर को जलाने के लिए जा रही हो, अरे जला करके राख कर लेगी, इससे तेरा जन्म सफल नहीं होगा। आत्मस्वरूप का दर्शन करो और चलो मान सरोवर उस सचखंड को चलो। श्री सदगुरु तब उसी समय उनको बताए तो अपने पति के लाश का दाह संस्कार करते हैं
और अपने जीवन के बागडोर को तो सदगुरु के हवाले वो कर चुके थे। उसी से वह बैठ करके ध्यान भजन मुस्लिम के साथ ध्यान भजन के आत्मश्लोक का दर्शन करते हुए मानस सरोवर के जो हंस थे वहीं चले गए। श्री सदगुरु जिन दिवंगत आत्मा थे तो यह सत्संग आयोजन किया गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो ईश्वर का अंश, उसका नाश नहीं होता है। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, उसके लिए रोना नहीं है। भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए, रोइए साकट बापड़ो जो हाथों हाथ बिका हुआ हम लोगों के बीच में आज तक है। भोज भंडारा होगा, जो भी शुभ काम होगा, जो जो खाएंगे, जो जो पुण्यात्मा खाएंगे, सब अपना अपना पुण्य उनको देंगे। जो जो खाएंगे श्री गुरुपुरम रोड कर अपना पुण्य देंगे, वह सबका पुण्य लेकर के यहाँ से जाएंगे और आनंद से उसको खाएंगे। श्री सदगुरु पुनः जैसा कर्म होगा वैसा शरीर मिलेगा, उन आत्मा को शांति मिले, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। परमारास महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। आप लोग जानते होंगे गांव पर धुंधकारी का प्रसंग जानते होंगे, और धुंधकारी प्रेत योनि को चला गया और उनके लिए सब तरह का कर्म कांड किए, गया में कई बार जाकर के पिंड दान किए, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। गौकर्ण आए और भैंसा के रूप में शरीर में आग लगा हुआ है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। धुंध गौकर्ण आंख बंद करते हैं, कहा कौन हो? कहा मैं धुंधकारी हूँ। कहा तुम्हारे लिए कई बार गया जाकर के पिंड दान किया, क्या से क्या नहीं किया, तुम फिर भी यहाँ प्रेत योनि में? अब भैया उससे मुझे तृप्ति शांति नहीं मिली। क्यों? माँ को बहुत कष्ट दिए थे। धुंधकारी क्या किए थे? श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, माँ को इतना पिटाई किए थे, जलती हुई चेला से आग से माँ के आंख पर मुंह पर मारते थे, और माँ इतनी मार मारी, माँ कुएं में डूब करके आत्महत्या कर ली। पिताजी जी का जब पिटाई शुरू कर दिए, वो कर्ण कहते पिताजी इनके हाथ से मरना अच्छा है कि जंगल में आपको जानवर खा जाओ, वह पसंद कर लीजिए, लेकिन वहां जाकर का भक्ति भजन कीजिए, लेकिन इनके हाथों से मरिए मत। पिताजी निकले और सौल शरीर था, मुस्लिम जी के साथ ध्यान भजन किए, गौकर्ण के पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। धुंधकारी जो पूरा धन को बर्बाद करते बेश्या के पीछे, सब बेश्या रास्ते में मार करके कुह कुह करके मार दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। और शरीर छुड़ा और जला शरीर था, शरीर में आग लगा दिए, नहीं मर रहा था, गड्ढा खोल करके आंगने में गाड़ दिए, बन गया प्रेत। तो भैया मेरा कल्याण कैसे होगा, वह कीजिए। प्रेत बन करके कभी इस पर सवार कभी उस पर सवार होते थे, पूरे गांव के लोग को परेशान कर दिया। तब गौकर्ण उनके लिए सत्संग रखे। श्री सदगुरु 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन किया गया। जैसे भागवत कथा का मतलब होता सत्संग। श्री सदगुरु दिवंगत आत्मा की शांति हेतु तो सत्संग का भूरी भूरी प्रशंसा किया गया। गरुड़ पुराण के ऊपर हर अध्याय में सत्संग का महात्म दिया गया। एक ऐसा अध्याय है जिसमें खटिया भी है, तोशक भी है, तकिया भी है, जूता भी है, लेकिन शेष जितने भी अध्याय है सब में सत्संग है। अब तोशक तकिया के बाद भी सत्संग का महत्व दिया गया। सही सत्संग जिसको छिपा करके रखे हैं, इस तरह बताते नहीं, सत्संग के बारे में करने के लिए बताते ही नहीं है। गरुड़ पुराण को पढ़िए, श्री सदगुरु सत्संग का भूरी भूरी प्रशंसा किया गया। कहा तब हम सत्संग आयोजन रखेंगे, पूरे गांव के लोग से मिल गए और एक साथ खंभा गाड़े नहीं थे,
एक 7 पोर का बांस का सारा हुआ खंभा था, सिर्फ पट्टा रखा हुआ। सत्संग जैसे प्रारंभ हो गया उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में आता, इधर उधर देखता। प्रेत बहुत चालाक होता, सही समझो, उसमें दिया गया बड़ा चालाक। इधर देखता, कहीं मौका नहीं मिला, बांस का जो खंभा था उस एक पोर में छिद्र था, उसमें घुस गया। एक दिन सत्संग सुना, एक पोर फटा, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन एवं 7वें दिन तक 7वां पोर फटा। एक दिव्य पुरुष के रूप पर कैसा प्रकट, भगवान विष्णु के रूप से। भगवान विष्णु का जो अंग प्रत्यंग है उसी रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म इसके हाथ में है। विष्णु लोक से, वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु का पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठाए। 1000 ऋषि मुनि है, चारों जगह भगवान विष्णु के पार्षद है। हरि कीर्तन करते हुए उनको लेके चले गए, वैकुंठ धाम लेके चले गए। ये सत्संग का फल है। धुंधकारी का उद्धार हो गया। और जब वो धुंधकारी चले गए, सब कहते हम लोग भी तो सत्संग सुन गए थे, हम लोग कहाँ गए? सिर्फ विमान धुंधकारी के लिए, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? गौकर्ण कहते इनके लिए क्यों नहीं आया? भगवान विष्णु के पार्षद से कहते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा से आप लोग नहीं किए, आप लोग सुनते करते, आप लोगों के लिए भी विमान आता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर सत्संग, सब श्रद्धा से सुने। अंतिम दिन समय जब सत्संग समापन हो जा रहा था, वैकुंठ लोक से इतना बड़ा विमान आया, गांव के एक भी लोग नहीं बचे। श्री सदगुरु, एक गाय भी, एक बैल भी, एक बिल्ली भी, एक कुत्ता भी, एक चूहा भी, एक छुछुंदर भी, कोई जीव जंतु नहीं बचे। सब विमान पर बैठे, कीड़ा मकोड़ा सब चले गए वैकुंठ लोक। श्री सदगुरु गुरुदेव कहते सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? इसलिए चलना है, रहना नहीं। शिष्य लोग इस संसार से चलेंगे, रहेंगे कोई? चलना है, रहना नहीं। और चलना विश्वास, एक न एक दिन चलेंगे, सब निकलेंगे, हर घर से निकलेंगे, हर गांव से निकलेंगे। हम भी इस गांव से निकलेंगे। श्री सदगुरु, चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वास सहजो तनिक सुहाग पे कहा दुखावे से। फिर मौका मिलेगा तो फिर सेवा करूंगा। श्री सदगुरु, पुनः सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु उन आत्माओं का शांति प्रदान करेंगे। जो भी भक्त आए हैं उनका भी देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 हाँ